नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 9 झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, झीलों की नगरी उदयपुर की जो यात्रा हम करेंगे उसके पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि पर्यटन जो है वह हमें पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। जिस चीज को हम पढ़कर समझ सकते हैं, पर्यटन के द्वारा उसी चीज को हम बहुत बारीकी और नजदीक से देख पाएंगे। तो पर्यटन हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो झीलों की नगरी उदयपुर की हम ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। तो पर्यटन कई तरह के होते हैं बच्चों। कोई धार्मिक पर्यटन पे जाता है, कोई ऐतिहासिक पर्यटन पे जाता है। पर्यटन अर्थात सैर करना या भ्रमण करना, ठीक है। कोई अपना एडवेंचरस या साहसिक रोमांचिक यात्रा पे जाता है। तो कई तरह के, कोई अपने व्यापारिक यात्रा पे जाता है। कई तरह के पर्यटन होते हैं, लेकिन हमारा ये जो पाठ है झीलों की नगरी, ये हमें ऐतिहासिक यात्रा पे ले जाएगा। तो हम जानेंगे पहले कि उदयपुर की स्थापना किसने की और कब की। कहा जाता है कि महाराजा उदय सिंह द्वारा सन 1568 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई। और उदयपुर की स्थापना करने के पीछे राजा या महाराजा उदय सिंह की यही मंशा थी कि मेवाड़, जो उस वक्त उनका साम्राज्य था, वहां की जो राजधानी थी उस पर मुगल शासक जो थे बार बार आक्रमण करते थे। उनसे बचाने के लिए अपने राज्य को उन्होंने अपनी राजधानी थी उसे उदयपुर शिफ्ट कर दिया या वहां से स्थानांतरित कर दिया। अब उदयपुर को जब बसाया गया तो वहां पर झीलें नहीं थी। जब महाराजा उदय सिंह उदयपुर को बसाने लगे तो उन्होंने वहां पर कुछ कृत्रिम झीलें भी बनवाई। कहा जाता है ये जो पिछौला, मैंने एक झील का नाम है लिखा है प्रमुख झीलों में, पिछौला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील। पिछौला झील जो है इसे महाराजा लाखा ने बनवाया था किसी बंजारे के द्वारा। फतेह सागर झील ये भी बनवाया गया। ये सारे कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील अर्थात मनुष्य द्वारा खोदे गए झील, इसे प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो इन झीलों पर जो बीच बीच में टापू थे, उन जगहों पर उन्होंने पैलेस या महल का निर्माण करा दिया। इसलिए अभी ये झीलों के बीच में जो महल हैं वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। सफेद सफेद कलर के ये महल रंगे हुए हैं या सफेद संगमरमर से बनाए गए हैं, जिस वजह से इनकी सुंदरता और ज्यादा आकर्षित करती है। झीलों की नगरी होने की वजह से उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। वेनिस पाश्चात्य देश है, पश्चिमी देश है, जो पानी पर ही बसा हुआ है। वहां लोग एक दूसरे के घर आने जाने के लिए भी नाव का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे नाव है वहां पर, हर घर पे आप कह सकते हैं कि नाव है। तो उदयपुर को भी पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख झीलें मैंने लिख दिया बच्चों, पिछौला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर है। इसके बाद हम देखेंगे वहां के कुछ प्रमुख स्थल। तो उदयपुर के प्रमुख स्थलों में सिटी पैलेस है, यह भी बहुत ही सुंदर है। और इसी सिटी पैलेस में जगदीश मंदिर भी एक भाग में। ये जो पैलेस है बच्चों बहुत बड़े बड़े आकार के हैं, मतलब उनका जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा है। तो जगदीश मंदिर भी वहां पर एक सिटी पैलेस का ही अंग है। और इस जगदीश मंदिर की तुलना पुरी के जगन्नाथ मंदिर के साथ की जाती है, क्योंकि इसकी भव्यता जगन्नाथपुरी मंदिर की भव्यता से कम नहीं है। वहां पे हर पैलेस में आपको एक संग्रहालय मिलेगा, क्योंकि इन राजस्थानी राजाओं महाराजाओं की जो कहानियां हैं वो इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस है या प्रसिद्ध है। जैसे महाराणा प्रताप की कहानियां। कहा जाता है कि वो बहुत विशाल थे और उन्होंने कभी मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। तो जितने भी ये राजा थे वे बहुत बहादुर और अपने देश के लिए जान देने वाले समर्पित राजा थे। तो वहां पे आपको इन संग्रहालयों में उनके वस्त्र, उनके हथियार, जो ऐतिहासिक चीज है वहां आपको देखने को अभी भी मिल सकती है। फिर है लेक पैलेस। लेक अर्थात झील, झील में महल। तो यहाँ पर ज्यादातर आप देखेंगे हर झील में खास बड़े बड़े जो झील है उनमें महल बनाए गए हैं। तो ये महल बने कैसे उस झील पे? तो बच्चों, इन झीलों पर जो भी टापू वाले जगह थे, आइलैंड टाइप के,
उन जगहों पर महल का निर्माण किया गया। इसीलिए ये बहुत आसान हो गया, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये कैसे बन गए, तो बहुत सुंदर दिखते हैं। और इसी तरह एक और जगह है बाबर की हवेली। यह भी ऐतिहासिक रूप में बहुत ही सुंदर हवेली है। इसकी जो नक्काशियां हैं लोग उसे देखने जाते हैं, मतलब इस पर जो डिजाइन किया गया है वो बहुत ही आकर्षक और लुभावनी है, लोग इन्हें देखने जाते हैं। इसके साथ ही वहां पर कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां लोग घूमने जाते हैं, जैसे सहेलियों का बाड़ा। कहा जाता है कि महाराजाओं की जो रानियां थी या उनकी बेटियां राजकुमारियां थी, वे अपनी सहेलियों के साथ सहेलियों की बाड़ी में घूमने जाते थे। वहां पर गर्मी के दिनों में भी ऐसा लगता था कि सावन का महीना चल रहा है ना। इसी तरह वहां पर और भी कुछ अच्छे अच्छे हवेलियां हैं, जैसे सज्जन हवेली, जयसमंद लेक भी है, जो बहुत ही सुंदर है। तो वहां के राजाओं ने इस राजस्थान या उदयपुर के भाग को इतना सुंदर बना दिया कि यह लगता ही नहीं है कि राजस्थान के किसी भाग का हिस्सा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन जब आप उदयपुर की यात्रा करेंगे बच्चों, तो आपको लगेगा कि आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में आ गए हैं। इतनी सुंदर जगह है ये कि लोग जाना चाहते हैं। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको संक्षिप्त रूप में इसका परिचय दिया है। धन्यवाद।